नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है और ये पुराने इतने टेस्ट पेपर कराए हैं उनका ये निचोड़ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर 45 प्लस लेके आना है। चलिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अमरस किसका पर्यायवाची है? अमरस, अमरस मतलब होता है सहिष्णुता, ठीक है। ये कह सकते हैं आवेश, या कह सकते हैं क्रोध, ठीक है। तो अमरस का पर्यायवाची हो जाएगा क्रोध। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मदनस लाका किसका पर्यायवाची है? मदनस लाका किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिएगा, मदनस लाका पर्यायवाची है आपकी कोयल का। किसका है? कोयल का। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे बोलते हैं इंद्रजीत। क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। और अगर बात करें जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे बोलते हैं जितेंद्रिय, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है तो इसे बोलते हैं इतव्रत। क्या बोलते हैं? इतव्रत बोलते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, अपकार का विलोम। तो बिल्कुल सिंपल है, अपकार का विलोम हो जाएगा उपकार। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अभियुक्त का विलोम क्या होगा? अभियुक्त, तो अभियुक्त का विलोम हो जाएगा आपका अभियोग। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अभियुक्त का विलोम अभियोग हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अभिभावक में उपसर्ग, तो देखो उपसर्ग आपका कौन होता है? स्टार्टिंग में, अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अभी उपसर्ग आपका लगा हुआ है। नेक्स्ट कर आपसे, अध्ययन में उपसर्ग बताइए। अध्ययन, तो आपका यहाँ पर अध्ययन को अगर तोड़ेंगे तो आपका बने अधिधन, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, उज्ज्वल का संधि विच्छेद। उज्ज्वल अर्थात ये बनेगा उत्धनज्वल। क्या बनेगा? उत्धनज्वल। और उत कौन शब्द? जो डी नंबर आपका है ये इस प्रकार से टूटेगा, ठीक है। उज्ज्वल किस प्रकार से? इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट कर आपसे, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? तो याद रखिए, उच्चारण के आधार पर जो जीव की स्थिति के अनुसार स्वर होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो आपके कौन कौन? तो आपके अग्रस्वर, मध्य स्वर और आपका पश्च स्वर। अग्रस्वर में आते हैं आपके ई, बड़ी ई, ए, और मध्य स्वर में आपका आता है आ आता है, ठीक है, छोटा। और आपके पश्च स्वर में बड़ा, छोटा ऊ, ओ, औ, ये शब्द आते हैं। तो याद रखिए 3 होते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपसे पूछा है ज्योत्सना, और हमेशा से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ज्योत्सना किस प्रकार से लिखते हैं। तो याद रखिए, ज्योत्सना आपका जो है सी नंबर, ये आपका सही लिखा है ज्योत्सना, सी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, पंचवटी किस कवि की रचना है? पंचवटी किस कवि की रचना है? यह रचना आपकी मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है भाई? मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? तो काली आंधी आपकी कमलेश्वर की। किसकी है? कमलेश्वर की। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? अर्थात काली आंधी किस समय की बात है? तो आपके आपातकाल को बोला जाता है काली आंधी, अर्थात उस समय की पृष्ठभूमि का है वर्णन, आपातकाल के समय का। नेक्स्ट कर आपसे, 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। 8 आंसू बहाना अर्थात बुरी तरह पछताना, बुरी तरह से पछताना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, कि निम्न में से कौन मात्रिक छंद नहीं है? कौन मात्रिक छंद नहीं है? तो याद रखिए, यहाँ पर चौपाई, ड्रोला और आपकी गीतिका ये आपके होते हैं मात्रिक, लेकिन जो सवैया होता है ये आपका होता है वर्णिक छंद, ठीक है, वर्णिक छंद। नेक्स्ट कर आपसे, निम्न में से कौन वर्णिक छंद नहीं है? कौन वर्णिक छंद नहीं है? तो देखो आपका उपमा यहाँ पर आपका जो 67 है, तो आपका देखिए कवित्त, मालिनी, चंद्रकांता, ये कह सकते हैं कि आपका है, लेकिन कुंडलियाँ आपकी क्या होती हैं? इनमें हम लोग क्या करते हैं? मात्राएं गिनते हैं, ठीक है, कुंडली में मात्रा गिनते हैं। इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, कि निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार, तो भाई अर्थालंकार में कह सकते हैं जो आपका होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, लेकिन जो आपका यमक अलंकार है ये आपका है शब्द अलंकार। इस प्रकार से कौन नहीं है? तो आपका सी नंबर यमक अलंकार जो आता है आपकी आता है किसमें? शब्द अलंकार में आता है। नेक्स्ट कर आपसे, आचार्य भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार आपकी कितनी है? तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 8। नेक्स्ट कर आपसे, कोणार्क और पहला राजा किसकी कृति है? कोणार्क और पहला राजा ये किसकी कृति है? तो याद रखिए ये कृति आपकी जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट करा आपसे कि रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर कह सकते हैं एक वीरता का भावना है, ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वीर रस है। नेक्स्ट कर आपसे प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो बिल्कुल सिंपल है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रकार का कंजंक्शन यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, पुनर्जागरण जो शब्द लिखा जाता है किस प्रकार से सही लिखा जाता है? पुनर्जागरण, याद रखिए पुनर्जागरण देख लीजिए, आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। पुनर्जागरण इस प्रकार से सही लिखा जाता है, पुनर्जागरण। नेक्स्ट कर आपसे नाक का बाल होना, नाक का बाल होना अर्थात कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर हो जाएगा अधिक प्यारा होना, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। देखो यहाँ पर लगभग प्रैक्टिस सेट जो आपके थे, हमने कहा था कि लगभग 15 प्रैक्टिस सेट में आपकी जो निचोड़ होगा वो आपको आगे के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर कॉमन आपके मिल जाएंगे, जो लगभग 10 दिन से सीरीज चल रही है, तो उसके कॉमन आपके वर्ड मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? तो परि उपसर्ग से निर्मित आपका कौन है? तो प्रकाश, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, परिवर्तन आपका निर्मित है आपके परि से, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे आकाश से संबंधित के लिए शब्द बताइए। आकाश से जो संबंधित होता है उसे हम लोग आकाशी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आकाशी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? किस शब्द में गुण संधि नहीं है? तो देखो यहाँ पर नरेंद्र में आपकी है क्योंकि एक ही मात्रा है, रमेश में भी, आप परमेश्वर में आपका कह सकते हैं एक ही मात्रा है, ठीक है, और आपका परोपकार में ओ की मात्रा, ये आपकी जो होती हैं ए ओ जो आपके होते हैं ये आपकी गुण संधि में होते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी है, विद्याधन अर्थी अर्थात ये दीर्घ संधि है। इस प्रकार से डी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि आपका कह सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे है इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? इला, इला किसका पर्यायवाची है? तो याद रखिए ये आपका इला होता है आपके पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची? पृथ्वी का पर्यायवाची इला होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों का भेद निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार से जो शब्द होते हैं आपके 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, योग रूढ़ शब्द आपके उत्पत्ति के आधार से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है, तो रोगग्रस्त अर्थात कह सकते हैं रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पर आपका से अर्थात आपकी करण हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, करण तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और हमने आपको ट्रिक भी बताया था, ठीक है, कैसा और कैसी। पानी कैसा है तो आपको पता है ये पुल्लिंग हो जाएगा, आग कैसा नहीं बोलते, आग कैसी अर्थात ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। घी कैसी नहीं बोलते, घी कैसा अर्थात ये आपको कैसे पुल्लिंग है। मोती हमने आपको बताया था कि एक अपवाद होता है जो कि हमेशा पुल्लिंग में होता है, ठीक है। तो आग शब्द आपका यहाँ पर कैसा है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? उमा नौकर से दूध मंगवाती अर्थात मंगवाना कह सकते हैं एक प्रकार का, यहाँ पर आपका प्रेरणा दे रही है अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक, देखो किसी भी विशेषण को अगर तुलना करना है तो आपकी 3 होती हैं। तो आपकी एक होती है मूलावस्था, दूसरा होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका 3 हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? तो याद रखिए समूहवाचक में कह सकते हैं कुछ ना कुछ तो गणना कर ही सकते हैं, द्रव्यवाचक में, व्यक्तिवाचक में, लेकिन भाववाचक में हम किसी प्रकार की गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? अर्थात रा जो आपका है ये किस कोटि में आएगा? तो देखो यहाँ पर दिया प्रकंपित, प्रकंपित रा शब्द आपका यहाँ पर फोकस हो रहा है, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, प्रकंपित रा व्यंजन की स्पष्ट आपको कोटि आई है, ठीक है। लेकिन तीनों में आपका कैंसिल करें, आपका स्टार्टिंग में रा नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तमिल भाषा की लिपि कौन सी है यहाँ पर पूछा है तमिल में। तो याद रखिए तमिल भाषा के अंतर्गत जो आपकी आएगी वो आपकी द्राविड़ होगी, कौन सी? द्राविड़, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, द्राविड़ आती है आपके तमिल भाषा की लिपि में, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि इनके समानार्थक शब्द दिए हैं कि सूच का पवित्र होता है, सर का सरोवर होता है,
सवर्ण का जो शब्द होता है वो समान रूप होता है या समान जाति होती है, ना कि सोना होता है। ठीक है, सर्ग का आपका अध्याय होता है। तो इस प्रकार से आपका सी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका अनुरक्ति का विरक्त हो जाएगा, असमय का कुसमय हो जाएगा, अवसर का सुअवसर हो जाएगा, दीर्घायु का आपका होता है अल्पायु। क्या होता है? अल्पायु होता है, चिरायु नहीं होता है, अल्पायु होता है। ठीक है, इस प्रकार से डी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं था। ठीक है, तो कौन सही सुमेलित है ये पूछा आपका है। तो यहाँ पर भाई थोड़ा सा 88 वाले में यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, अनुरक्ति का विरक्ति, असमय का कुसमय, अवसर का सुअवसर और दीर्घायु का चिरायु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए नहीं शब्द, क्योंकि पिछले वीडियो में आपका नहीं शब्द आया था। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घायु का जो आपका विलोम होता है वो आपका कह सकते हैं अल्पायु होता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा एरर है। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है। तो देखो अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार ये तो आपके हैं, लेकिन आपका जो उपमा अलंकार है ये आपके अर्थालंकार में आता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर देखो संन्यास, संन्यास में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर बिंदी लिखते हैं संन्यास। ठीक है, संन्यास इस प्रकार से, अर्थात बिंदी यहाँ पर आपकी होना चाहिए, ना कि यहाँ पर। ठीक है, श्रीमती में बड़ी मी होती है, हितैषी बिल्कुल आपका राइट लिखा है, हिंदू में आपका यहाँ पर ये बिंदी आपकी होती है। तो इस प्रकार से ये तीन आपकी गलत थे, सही कौन है आपका? सी नंबर हितैषी। नेक्स्ट कर आपसे चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बताइए। देखो कॉमन मिल रहे होंगे, लगभग हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उनका निचोड़ मिलेगा, ताकि आप फास्ट रिवीजन और हर एक प्रश्न को रट सकें। ठीक है, हमारा ये होता है कि लगभग 10 प्रैक्टिस सेट आपके होंगे, वो आपके टाइप के होंगे, लेकिन अब लगभग जब 4-5 प्रैक्टिस होते हैं वो उन्हीं का निचोड़ होता है, ताकि वो प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से रट जाए, बिल्कुल सिंपल भाषा में। ठीक है, चिराग तले अंधेरा होता है आपका क्या? इसका बोलते हैं अपनी बुराई नहीं दिखना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान, और मूर्ख धनवान का मतलब होता है आंख का अंधा गांठ का पूरा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आंख का अंधा गांठ का पूरा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो सबका अपनी अपनी मर्जी अर्थात कह सकते हैं अपनी डफली अपना राग। ठीक है, लगभग देखो पूरा सेम मिल रहे हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि आपको दिया गया है, यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको निकालना है। यहाँ पर देखो दिया है आपका मैंने रोटी खाया, ये आपका दिया है, लेकिन इसका शुद्ध अर्थ जो आपका निकलेगा तो क्या निकलेगा? मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है, मैंने रोटी खाई। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसका शुद्ध करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। देखो जमा शब्द यहाँ पर यूज नहीं होगा, क्या था वहाँ होना चाहिए आपका भीड़ थी। तो देखो जमा यहाँ पर है, जमा यहाँ पर है, मतलब देखो जो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा वहाँ भीड़ भारी भरकम थी। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, शुद्ध होता क्या है इसका? वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। ठीक है, तो आपका शुद्ध आपका होगा वहाँ भारी भरकम भीड़ थी। ये आपका यहाँ पर रट लीजिएगा, जो आपके पेपर में आएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका आएगा, इनमें से आपके घुमाने वाले नहीं आएंगे। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या है आपको जवाब देना है। ठीक है, वैसे शुद्ध आपका आंसर जो हमने बताया वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, ये शुद्ध आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग चारों कहीं ना कहीं आपका एरर दिए हैं। नेक्स्ट कर आपसे शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी आपको है जो कि आजीविका है, और आजीविका किस प्रकार से सही लिखा जाता है देख लीजिए। तो आजीविका जो सही लिखा जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा, आपका इस प्रकार से आजीविका सही लिखा जाता है, डी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर देखो जो आपका लिखा है मनोरथ, मनोहर, मनोरथ, मनोयोग, ये तीन सही हैं, लेकिन जब शुद्ध अशुद्ध पढ़ते हैं तो मनोकामना को हम लोग लिखते हैं मनः कामना। क्या बोलते हैं? मनः कामना। इस प्रकार से इसे शुद्ध किया जाता है, याद रखिएगा मनः कामना होता है। ठीक है, शुद्ध शब्द में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट कर आपसे देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देखो नहीं शब्द आ गया है, आप लोग पता लग देवनागरी हिंदी डाल दें, तो यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, तो हिंदी भी देवनागरी में लिखते हैं, नेपाली भी देवनागरी में लिखते हैं, मराठी भी लिखते हैं, लेकिन उर्दू आपकी कह सकते हैं देवनागरी लिपि में नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उर्दू। ठीक है,
नेक्स्ट कर आपसे संबल में कौन सी ध्वनि है, संबल में कौन सी ध्वनि है। तो याद रखिए संबल में जो आपकी ध्वनि है वो आपकी संप्रक्त है। कैसी है, संप्रक्त है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संप्रक्त। ठीक है, 100 नंबर आपका दिया है यहाँ पर। किस निम्न में से किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर होना चाहिए, वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध बताना है आपका कि मूत्राशय सिर्फ शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब देखने को मिलेगा। और पिछले वीडियो में जो बच्चों ने जवाब दिया था उसका देख लीजिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया था तुम्हारे घर में कौन है, इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जवाब आए हैं वो आप क्या है, अधिकरण कारक। क्या है, अधिकरण कारक। अभी देखते हैं कि आंसर क्या था 82 का, सबका जवाब देखेंगे। यहाँ पर देशभक्ति के लिए प्रयुक्त समास है, तो देशभक्ति के लिए अर्थात देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर सबका आंसर आया संप्रदान तत्पुरुष।